माशाल्लाह जी। देखिए व्यूअर्स, एक एक दाना चावल अलग अलग। माशाल्लाह, कितने प्यारे चावल हैं, सॉफ्ट नरम चावल। और ना ही कुकिंग ऑयल इसमें ज्यादा। यखनी में मुकम्मल गले हुए चावल है। और लंबे चावल देखें, कितने लंबे चावल हुए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपसे एक नई रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, चिकन विंग्स यखनी पुलाव। तो बहुत मज़े की ये रेसिपी है, तो ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करनी है। तो आइए चलते हैं इसके अज्जा की तरफ। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये सफ़ेद ज़ीरा हमने लिया 1 खाने का चमचा, काली मिर्च साबुत लिया 10 से 12 अदद, मोटी इलायची 3 अदद, तो ये दालचीनी 3 टुकड़े, सब्ज़ मिर्च 4 अदद, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद जो 2 हिस्सों में मैंने काट के रखा हुआ है, नमक हस्बे ज़रूरत, खुश्क धनिया 1 खाने का चमचा, लहसुन है ये मैंने देसी लहसुन लिया है 8 कलियाँ इसकी। तो अगर आप लोग मोटा लेते हैं फार्म, तो वो अपनी मर्ज़ी से डालिएगा जितना डाल सकते हैं। अदरक का मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया है, लेकिन इसके मैंने छोटे पीस कर लिए हैं। तो आपने भी इसके छुरी की मदद से इसको छोटे टुकड़ों में करना है। चिकन 1 केजी लिया मैंने, लेकिन इसके 11 विंग्स हैं। तो ये मैंने धुलाई करके खुश्क कर लिया है। तो ये इंशाल्लाह यही पुलाव में डालेंगे, यखनी पुलाव में डालेंगे। चावल 600 ग्राम है, 3 कप। ये तमाम जो अज्जा मैंने आपको बताया ये यखनी में हम डालेंगे। तो ये बहुत मज़े की प्यारी यखनी बनेगी। तो फिर इसके अंदर पुलाव बनाएंगे हम। तो आइए चलते, ये तड़के का मैंने सामान जो प्याज काट के रखा हुआ है एक बोल के अंदर, बारीक बारीक काट के मैंने प्याज रख लिया। ये पुलाव मसाला 2 खाने के चम्मच मैंने, दही 4 खाने के चमचे हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट ये 1 खाने का चमचा है, सब्ज मिर्च के साथ ग्राइंड किया हुआ, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 5 खाने के चमचे, पुदीना सब्ज ये फ्रेश मैंने लिया इसके पत्ते 1 बाउल है। ये फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे, ये भी मैं बताऊंगा आपको कि किस टाइप पे इस्तेमाल करना है इसका। तो आइए चलते हैं यखनी की तरफ। ये मैंने देशकी के अंदर 6 कप पानी लिया। तो इसमें सबसे पहले हम चिकन डालेंगे। ऐसे तमाम चिकन इसके अंदर डाल देते हैं। और जो अज्जा है वो भी इसके अंदर तमाम डालेंगे। मैक्सिमम इसको हम आधे से पौने घंटे के लिए, तकरीबन मैक्सिमम 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। अगर जल्दी करना चाहें तो आधे घंटे के लिए भी कर लें, लेकिन 1 घंटा तो लाजमी है। तो आइए हम 1 घंटे के बाद इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी खुशबू। जो हमने सारे मसाले ज्यादा डाले हुए हैं, चिकन हमारा गल चुका है, ये देखें व्यूअर्स। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो ये देखें मोटी इलायची भी मुकम्मल गल चुकी हैं। तो बहुत मजे का ये यखनी, सब्ज मिर्च भी बहुत मजे की खुशबू आ रही है, टमाटर मुकम्मल गल चुका है। तो ये तड़के के लिए मैंने ऑयल डाल रहा हूँ डेचकी के अंदर, और प्याज जो कटा था एक वो भी मैंने डाल दिया। तो ब्रीक मैंने इसको काट के रखा हुआ था, तो ये भी डाल दिया। तो ब्राउन होने तक जरूर हम इसको पकाते हैं। तो इधर हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। तो हमारी रेसिपी मुकम्मल देखें, हमारी रेसिपी मुकम्मल देखेंगे तो आप लोग हमारी रेसिपी को फॉलो कर सकेंगे। इंतहाई मजे के चावल यखनी पुलाव, बहुत मजे के चावल बनते हैं। जरूर आप लोगों ने, अभी रमजान शरीफ आ रहा है तो रमजान में ये चावल जरूर अपने घर पे बनाएं। तो बहुत मजे के, ये देखिए प्याज को हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह बहुत मजे के चावल बनेंगे। और व्यूअर्स जरूर हमें बताया करें कि आप हमारी ये रेसिपी किस शहर से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, क्योंकि यही हमारा हौसला अफजाई होती है कि हमारे व्यूअर्स हमें याद कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारी रेसिपी को। तो हमें खुशी होती है, हौसला अफजाई मिलती है कि क्योंकि हम आपके लिए नई सी नई रेसिपी और भी लेके आएंगे। तो ये जरूर, हमें यही बात है कि हमारे व्यूअर्स का ये प्यार है हमारे साथ। तो ये देखिए माशाल्लाह प्याज ब्राउन हो रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, प्याज थोड़े से गोल्डन और हो जाता है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट अभी इस हालत में डाल देना आपने, क्योंकि ये मैंने सब्ज मिर्च के साथ ग्राइंड किया हुआ है, ये भी साथ में ब्राउन करेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। तो इसको भूनते हैं लहसुन को, कि लहसुन भी साथ में हल्का ब्राउन हो जाए।
ये दही का इस्तेमाल करेंगे इस हालत में। दही डाल के अच्छे तरीके से भूनना है इसको। तो माशाल्लाह ये पुलाव मसाला डालते हैं 2 खाने के चमचे। मसाला डाल के फिर तब भी इसको अच्छे तरीके से भूनना है। जब भुन जाए तो फिर इसमें हम चिकन का इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। चिकन हमने यखनी से अलग किया हुआ था, तो ये इस तरह आपने चिकन डाल लेना है इसको। चिकन डाल के थोड़ा सा भूनेंगे, भूनने के बाद फिर हल्की सी यखनी लगाएंगे इसके अंदर। जो मैंने अदरक वगैरह दूसरी चीजें डाली हैं वो इसमें अभी कोई जरूरत नहीं, वो जाया कर दी है मैंने। सिर्फ उसकी यखनी अलग से मैंने की है कि यखनी के साथ अभी इसको, क्योंकि असर तो सारा यखनी में हो चुका है चिकन का, मसाले जात का तमाम जो अदरक सब्ज मिर्च, ये यखनी थोड़ी सी डालते हैं। यखनी के बाद इंशाल्लाह फिर भूनते हैं इसको। तो ये ऐसे मैंने, क्योंकि मैंने 6 कप पानी लगाया था, चिकन का अपना पानी भी है, टमाटर प्याज का पानी भी है, तो मैंने हल्की आंच पे यखनी को तकरीबन मैक्सिमम 1 घंटे के लिए वो मैंने वो यखनी निकाली है। उसकी यखनी निकालने के बाद वो पानी काफी एक्स्ट्रा पानी नहीं लगाना चावलों को। चिकन विंग्स हमारे हाफ कुक, तो हाफ कुक से भी बल्कि क्या कि फुल कुक हो चुके थे उसमें यखनी में। तो हमने ये इंशाल्लाह, ये अभी देखें यखनी मैंने पूरी मुकम्मल जो बची है वो तकरीबन मैक्सिमम इससे पौने 4 कप के करीब यखनी थी, वो मैंने तमाम यखनी इसके अंदर लगा दी है। तो अभी माशाल्लाह ये जब तक उबाइल आता है तो इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे। तो फिर आपको बताते हैं अगला प्रोसेस। उबाइल आने तक इसका इंतजार करते हैं। माशाल्लाह उबाइल आ रहा है हल्का। तो अभी इसको ये चावलों का वेट करते हैं। चावल इंशाल्लाह मैंने छानने में निकाल लिए। तो अभी चावल डालते हैं इसके अंदर। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है व्यूअर्स। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसको ज्यादा चम्मच से नहीं हिलाना, क्योंकि विंग्स हमारे मुकम्मल कुक हो चुके हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि विंग्स टूट ना जाए। ये पुदीने के पत्ते मैं डाल रहा हूँ खुशबू के लिए। कुछ पुदीने के पत्ते मैंने यखनी के अंदर डाल दिए थे, तो जो बकाया थे वो मैंने अभी चावलों के अंदर डाल दिए। माशाल्लाह जी। ऐसे ही आप लोगों ने ये हमारी रेसिपी फॉलो करें। बहुत मजे के यखनी पुलाव हैं विंग्स के साथ। ढक्कन मैंने रख दिया है कि हल्की आंच पे हम कर देते हैं। आंच हल्की कर दी है कि चावल माशाल्लाह बहुत लंबे बनते हैं। इस तरह तेज आंच पे चावल गल तो जाते हैं, पानी ज्यादा खुश्क हो जाएगा। देखिए जी माशाल्लाह। चावल लंबे होना शुरू हो गए हैं हमारे। इस हालत में इसका नमक चेक कर देना। अगर नमक कम हो तो भी आप अपनी मर्जी से नमक डाल सकते हैं। चावल जब भी पकाएं तो ऊपर ढक्कन रख के चावलों को पकाया करें। ऊपर से ओपन चावल जब पकाएंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा, लेकिन चावल लंबे नहीं होंगे। ये बहुत प्यारी टिप आप लोगों के लिए है। पानी हमारा खुश्क हो गया चावलों का, ये देखें जी। चावलों के दम के लिए मैंने कपड़ा गीला कर दिया है। तो इंशाल्लाह कपड़े के साथ इसको दम लगाते हैं, और फूड कलर का इस्तेमाल भी करते हैं। फूड कलर ज्यादातर लोग पानी में इस्तेमाल करते हैं कि पानी में उसको मिक्स करके फिर लगाते हैं। मैं ज्यादातर ड्राई ही इसमें डालता हूँ। खुश्की फूड कलर इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ जगह पे 2-3 जगह पे थोड़ा थोड़ा छिड़क देता हूँ कि वो अच्छे चावल उसमें जो है ना पानी की
पानी की वजह से। इस कंपनी का फूड कलर आपने इस्तेमाल करना है, ये देखें जी, माशाल्लाह, और इतनी मिकदार में इसका बहुत प्यारा रिजल्ट है। अभी दम देते हैं कपड़े के साथ। ये देखिए मैंने कपड़ा गीला किया हुआ था, तो अभी दम लगाते हैं चावलों को। ये ऐसे मुकम्मल कपड़ा ऊपर दे देना और ढक्कन को बंद कर देना। मैक्सिमम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम देंगे। तो ये मैंने साथ में रायते का सामान भी काट लिया है, नमक, काली मिर्च, सफेद जीरा, प्याज, टमाटर। ये मैं चाह रहा था कि साथ ही रायता तैयार हो जाए, क्योंकि भूख लगी है, बच्चों को खाना भी रेडी हो जाए साथ में। ये दही तकरीबन आप जितना बना सकते हैं, तो मैं तो इतना ही रायता बनाऊंगा। तो ये देखिए मेरा रायता तैयार हो चुका है। उधर चावलों का दम मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ये हो गया हमारे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत प्यारे चावल तैयार हो चुके हैं। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह जी। देखिए व्यूअर्स, एक एक दाना चावल अलग अलग, माशाल्लाह, कितने प्यारे चावल हैं, सॉफ्ट नरम चावल। और ना ही कुकिंग ऑयल इसमें ज्यादा, यखनीज में मुकम्मल गले हुए चावल है। और लंबे चावल देखें, कितने लंबे चावल हुए, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जरूर रेसिपी ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि हमारी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। माशाल्लाह, ये कितनी प्यारी हमने डिश आउट की है चावलों को। तो ये चावल अपने घर पे जरूर बनाएं